नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश अंगवाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में बात करने चल रहे हैं, जिस तरीके से टॉपिक देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि आज बात करने चल रहे हैं हम बिरला पेंट की। मार्केट में बहुत दिनों से एक ह्यूमर चल रहा है, एक नई लहर चल रही है पेंट डीलरों के बीच में कि एक नई कंपनी जो पेंट के मार्केट में उतरने चल रही है, वो क्या करने वाली है, वो किस तरीके से आने वाली है, वो किस तरीके से मार्केट में कदम रखते मान तहलका मचा देगी या बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर आते मान खा जाएगी। तो ये सब टॉपिक पे बात करने चल रहे हैं आज अपने व्लॉग में। दोस्तों, जिस तरीके से आप लोग को पता होगा कि अ, इंडिया में जो पेंट की जो मार्केट है वो लगभग 60 से 65 हज़ार करोड़ की, मतलब 60 से 65,000 करोड़ की मार्केट है। तो ये इतना बड़ा रेशियो है पेंट की मार्केट, और लोगों को लगता है, जो भी पेंट कंपनियाँ अभी हैं और जो भी आने वाली हैं, उनको लगता है ये वाक़ई पेंट का बहुत बड़ा मार्केट है। जिसमें कि 70% जो ऑर्गेनाइज़ कंपनियाँ हैं, जैसे एशियन, नेरोलैक, बजाज, शालीमार से ये सब कंपनियाँ हैं। 30% जो है अनऑर्गेनाइज़्ड कंपनियाँ हैं, जो कि अनब्रांडेड कंपनियाँ हैं या जो छोटे प्लेयर हैं, वो उस तरीके से हैं। ये जो बड़ी मार्केट को देखते हुए बिरला कंपनी ने फैसला लिया कि हम भी पेंट मार्केट में उतरेंगे, और पिछले ये 2-3 साल से पहले, मतलब 2-3 साल पहले से इन्होंने तैयारी करना शुरू कर दिया था, और इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम पेंट मार्केट में उतर रहे हैं। जैसे एक ही पेंट कंपनी बिरला ने बताया, मतलब पुट्टी कंपनी ने बताया कि हम पेंट में उतरने चल रहे हैं, तो एक मार्केट में बड़ा पेंट मार्केट में एक बड़ा भूचाल आया। बड़ी-बड़ी जो पेंट कंपनियाँ थी उनको ये लगने लगा कि अब हमारी में कोई एक बड़ा कॉम्पिटिटर आया, क्योंकि बिरला एक छोटी-मोटी कंपनी तो है नहीं। ग्रेसिम इंडस्ट्री, बिरला जो इनके हिंडाल्को और बहुत बड़े-बड़े इनके बिज़नेस हैं, और जिस बिज़नेस में भी है वो फर्स्ट, सेकंड रैंक में आते हैं इस तरीके से। कंपनी ने जो बिरला कंपनी ने, जो ग्रेसिम ने, वो अपने पेंट इंडस्ट्री पे लगभग 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखा है। 10,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ा इन्वेस्ट होता है एक पेंट इंडस्ट्री कंपनी के लिए। एक इन्वेस्टमेंट इन्होंने 6 बड़े अपने फैक्ट्री को सेटअप कर लिया है, लगभग लास्ट मोमेंट में है, और आने वाले अगस्त सितंबर से ये इनका प्रोडक्शन स्टार्ट भी हो जाएगा। कंपनी की प्लानिंग है कि वो आने वाले दिसंबर से मार्केट में फुल फ्लैश आए। बिरला आने वाले समय में बहुत तहलका मचाने की प्लानिंग कर रही है। इसी को देखते हुए उन्होंने अपनी अपनी सेल्स टीम को हायर करना शुरू कर दिया है। हर एरिया में सेल्स टीम को हायर करना शुरू कर दिया। बड़े शहरों में T1, T2, T3 सभी शहरों में कंपनी ने अपने सेल्स ऑफिसर, प्रोजेक्ट की टीम और सर्विस की टीम हायर करना शुरू कर दिया है। ये लोग मार्केट में जा रहे हैं, अपने पीआर को मजबूत कर रहे हैं, डीलर से मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर से मिल रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, और एक मार्केटिंग बना रहे हैं। मार्केट को समझ रहे हैं कि किस तरीके से हमें मार्केट में आना है, किस तरीके से हमें मार्केट को कैप्चर करना है, क्या-क्या कमियाँ हैं दूसरी पेंट कंपनियों में, वो चीज़ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी कंपनी अपने प्लानिंग के हिसाब से चल रही है, और जैसे नई कंपनी अभी आती है, तो ये पहले अपने प्लानिंग कर रही थी कितनी बड़ी मार्केट है, हम किस किस सेगमेंट को हमें हिट करना है, किस तरीके से हमें मार्केट में जाना है, इनकी इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। कंपनी जो दिसंबर में लॉन्चिंग का इन्होंने प्रोग्राम कर रखा है, कंपनी का सोचना है, मतलब बिरला कंपनी का सोचना है कि हम थोड़ा लेट से आएँगे, लेकिन फुल फ्लैश और पूरे प्रोडक्ट के साथ आएँगे। कंपनी वुड कोटिंग में भी आ रही है, कंपनी इमल्शन में भी आ रही है, कंपनी वाटरप्रूफिंग में भी आ रही है, कंपनी अपना जो सेल्स डिवीज़न है उसमें तो आ ही रही है, ये सर्विस डिवीज़न में भी आ रहे हैं, ये बड़े प्रोजेक्ट में भी आ रहे हैं। सुनने में कई जगह ऐसा भी आ रहा है कि जो प्रोजेक्ट डिवीज़न है, जो कि बहुत बड़ा डिवीज़न है, जहाँ बल्क में मटेरियल लगते हैं, बिरला वो उस जगह पे बहुत अलग-अलग तरीके से काम करने वाली है। ये कॉन्ट्रैक्टर को क्रेडिट डेज़ भी बढ़ा के दे सकते हैं, ये उनके लिए लुभावने ऑफ़र भी लेकर आ सकते हैं। डीलरों के लिए भी ये बहुत से लुभावने ऑफ़र लेकर आ सकते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जो इनके पास एक इंफ्रा बना हुआ है पहले से, क्योंकि बिरला जो पुट्टी है, इनके अभी भी डीलर ऑलरेडी हैं। पुट्टी वो अपने डीलर नेटवर्क से बिकवाते ही हैं। अल्ट्राटेक जो ब्लैक सीमेंट कंपनी है, वो भी बिरला की है। ये भी अभी अपने डीलर से बिकवाते ही हैं। तो बिरला के पास एक पूरी तरीके से सेल्स के लिए पूरी टीम भी है, प्लस उनके पास डीलर भी हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे जो डीलर जो बने हैं, जो सीमेंट के डीलर हैं, वो पेंट का काम स्टार्ट कर देंगे। ये ज़रूरी नहीं कि जो पुट्टी का जो डीलर है, वो पेंट का काम स्टार्ट कर देगा, जो पुट्टी का जो होलसेलर है, वो काम कर देगा। लेकिन इनको मार्केट में जो सर्वे कर रहे हैं, इनको पता है कि हम रिटेलर के साथ जाना है हमें, और जहाँ-जहाँ जो कमियाँ हैं, और वो पूरी तरीके से दूसरे पेंट कंपनी की जो कमियाँ हैं, वो इस चीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं, और कहाँ एक डीलर परेशान रहता है, इस सब चीज़ को नॉलेज वो रखते हुए नए तरीके से आने की प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों,
कोई भी कंपनी ये बड़ी तरीके से जब लॉन्च होती है, जब उसपे वो होमवर्क करके आती है, जब पूरी तरीके से इन्वेस्ट करके आती है, जब बहुत पैसा लगा के आती है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें वो सक्सेस होती है। और बिरला ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले हम 24, 25, 26 तक किसी भी हालत में उसको सेकंड नंबर के पोज़ीशन में पहुँचना है। फर्स्ट नंबर में क्योंकि एशियन पेंट है, एशियन पेंट का जो ये 55 से 60% मार्केट है, वो इतनी जल्दी हिलाना इतना आसान नहीं हो सकता, क्योंकि एशियन पेंट भी अपनी जो है वो फील्ड छोड़ेगी नहीं, नेरोलैक भी अपनी फील्ड छोड़ेगी नहीं, बर्जर भी अपनी फील्ड छोड़ेगी नहीं, ये भी अपनी मेहनत करेंगे, अपने डीलर के साथ लगे रहेंगे और अपने कॉन्ट्रैक्टर को मजबूत बनाएँगे, कॉन्ट्रैक्टर का जो उनका नेटवर्क है उसको मजबूत बनाएँगे। बट बिरला जिस तरीके से प्लानिंग कर रही है एकदम जियो की जो टेक्नोलॉजी थी, जियो की जो रणनीति थी उस तरीके से कर रही है कि पहले ही उसने 2 साल पहले से अपने सारे मेंबर को सेल्स टीम को हायर कर लिया और उसके बाद धीरे-धीरे सर्वे कराते हुए मार्केट में छाने की तैयारी कर रही है। जब कोई कंपनी मार्केट में आती है, उसमें बहुत से प्रमोशनल होते एक्टिविटीज़ होती हैं, वो बहुत गिफ्ट आइटम देती है, वो अच्छे डिस्काउंट पे देती है और लेकिन पेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है यहाँ पे हमें क्वालिटी चाहिए, मतलब जो कस्टमर एंड कस्टमर को क्वालिटी चाहिए और एंड कस्टमर जो होता है वो अपने पुरानी कंपनी के प्रति भी बहुत लॉयल होता है, जिस कंपनी से वो काम कर रहा है उसके प्रति भी बहुत लॉयल होता है। नई कंपनी जिस तरीके से बिरला आ रही है वो इस पे भी बहुत फ़ोकस कर रखी है कि वो डीलरों पे अच्छी फ़ोकस करें, उनको अच्छी स्कीमें दें, कंज़्यूमर को अच्छी से अच्छी स्कीम दें और बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड कराएँ। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को भी अच्छे से अच्छा मटेरियल दें, प्लस उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएँ, मतलब बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि जो बिरला है वो दिसंबर में मार्केट में बहुत आसानी से आने वाली है और बहुत ही तहलके मचाने के साथ वो आ रही है। एक ह्यूमर बना हुआ है, बाकी कंपनियों में बहुत ही एक बना हुआ है कि ऑरा बना हुआ है कि किसी तरीके से ये नई कंपनी आ रही क्या कर रही है, लेकिन अभी तक किसी को बहुत ज़्यादा अंदर की खबर नहीं, क्योंकि अभी इन्होंने प्रोडक्शन शुरू नहीं किया, इन्होंने कोई भी प्रोडक्ट को बनाया नहीं, कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं किया। ये एक दिन ही सब कुछ को जिस समय इनकी लॉन्चिंग है उन्होंने सारे प्रोडक्ट को लेकर आना है, इस तरीके से जो हमें खबर मिल रही है ये है। ये तो हो गया दोस्तों एक नज़रिया कि कंपनी आ रही है, इस तरीके से होता है। लेकिन इतना आसान होता नहीं है, कई-कई बार देखा गया है कि जो ऑलरेडी 55% मार्केट में है, 60% मार्केट में जैसे एशियन पेंट, कई जगह बर्जर, नेरोलैक ये सब जो कंपनियाँ हैं जो इतने साल से लगी हुई है, ये भी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि घास छिल रही है कि और ये अपनी मार्केट को ऐसे ही जाने दे देगी। ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं। आज मैं अगर एशियन की बात करूँ तो एशियन का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है, एशियन के डीलर इतने लॉयल हैं, एशियन के कस्टमर इतने लॉयल हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर पे इतनी मेहनत करती है तो इतनी जल्दी वो जाने नहीं देगी। तो बट ठीक है, नई कंपनी जब आती है तो इसका पूरा फ़ायदा जब जब किसी फ़ील्ड में अच्छे कॉम्पिटिशन होते हैं, जब किसी चीज़ में अच्छा कॉम्पिटिशन होता है तो उसका फ़ायदा कंज्यूमर को और डीलर को मिलता है। हम लोग भी ये एक्सेप्ट करते हैं कि भैया अगर कोई नई कंपनी आ रही है, कोई नया प्लेयर पेंट इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो हमें नए-नए प्रोडक्ट मिलेंगे, हमें नई क्वालिटी मिलेगी, प्लस हमें इसका फ़ायदा जो हमारे कंज़्यूमर हैं उनको मिलेगा और नई से नई चीज़ जैसे जियो आई, जियो जिस समय आई थी, उससे पहले तक हम लोगों को 1 जीबी डेटा के लिए लगभग 300 साढ़े 300 देने पड़ते थे। लेकिन जियो ने आते-मान सभी कंपनियों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, क्योंकि आज सबको उसी रेट में उनको डेटा देना पड़ता है। तो जियो के आने से कंज़्यूमर को तो फ़ायदा हुआ ही हुआ है, प्लस नई सर्विसेज़ हम लोग पा रहे हैं। आज की डेट में हम लोग मोबाइल पे टीवी देख लेते हैं, आज की डेट में हम लोग ओटीटी देख लेते हैं, तो ये सब डेटा का कमाल है। आने वाले समय में जिस तरीके से बिरला आ रही है, कंपटीशन बढ़ेगा तो न सभी कंपनियाँ कुछ न कुछ नया लेकर आएँगी, नए प्रोडक्ट लेकर आएँगी, क्वालिटी लाएँगी, रेट गिराएँगी और सर्विस बेस्ट मिलेगी। तो जिस तरीके से बिरला आ रही है धूम मचाने के लिए, बाकी कंपनी भी उसके लिए तैयार बैठी है। ऐसा नहीं कि बाकी कंपनी खाली बैठ रखी है और इस कॉम्पिटिशन में असली मज़ा आएगा नेक्स्ट ईयर, जब नेक्स्ट ईयर की दिवाली जब साथ में आएगी, तब लगभग 2024 की दिवाली जब आएगी, 23 में तो जो अभी क्या है कि लॉन्चिंग इनकी 23 की दिवाली के बाद भी है। क्योंकि दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल सीज़न है कि उसमें जल्दी कोई हाथ इसलिए नहीं डालना चाहता कि ऑलरेडी जो लोग हैं वो बहुत मेहनत कर चुके रहते हैं। जब नेक्स्ट ईयर फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट ईयर बड़ा मज़ा आएगा कि बहुत सी कंपनियाँ पेंट की रहेंगी और हम लोग को मज़ा आएगा कि नई कंपनी क्या कर रही है, क्या चीज़ हो रही है। तो दोस्तों ये चीज़ें है आज के मार्केट में कि नई कंपनी आएगी तो इसका फ़ायदा ज़ाहिर-सी बात है कि हमें मिलेगा, कंज़्यूमर को मिलेगा। बट हमें जिस कंपनी के साथ हम चल रहे हैं, उन कंपनी को भी ध्यान रखना है। हम जिस अपने कॉन्ट्रैक्टर के भाई लोग के साथ चल रहे हैं, उनका भी ध्यान रखना है, कंपनी भी ध्यान रखेगी। मेरा कहने का मतलब ये हो रहा है कि
नई कंपनी आ रही है और पुरानी कंपनी साथ में रह के कंपटीशन आएगी, जिससे कि हो सकता है कि रेट वेट में जो आज इतनी महँगी पिछले साल से लगभग 30 से 35% पेंट के दाम बढ़े हों, आगे आने वाले समय में हम लोगों को कम मिले और कंज्यूमर को इसका फ़ायदा हो। पेंट डीलर को थोड़े प्रॉफ़िट बढ़े और कॉन्ट्रैक्टर को कुछ लाभ और मिले, ट्रेनिंग वगैरह मिले। तो दोस्तों आज अपने ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, क्योंकि इस ब्लॉग में केवल मैंने यही बताने की कोशिश करी है कि बिरला आ रही है और बिरला किस तरीके से काम करेगी और क्या करेगी। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर हम आपको एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नई चीज़ लेकर आएँगे, नए पेंट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आपको दोस्तों मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि मैंने एक ऐसा चैनल बनाया है जिससे कि पेंट से रिलेटेड मैं बातें करता हूँ, पेंट से रिलेटेड ब्लॉग बनाता हूँ। और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब है, जिससे कि आगे चल के आपको वीडियो आती रहे। आज अपने ब्लॉग में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।